बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ तेज तर्रार नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, जो पीली गमछी के साथ हैं, कभी लाल कभी भगवा, कहां हैं लेकिन बजट के साथ हैं या नहीं बताएंगे ओम प्रकाश राजभर, जो बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। साफ साफ बताइए कि बजट में काबा। बजट में सब कुछ बा। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। जो भी सरकारें आती हैं वो हर साल अपना बजट पेश करती हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, आवश्यकता बढ़ती है, वैसे वैसे बजट बढ़ता जा रहा है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए बजट में क्या है? देखिए, सबके लिए उसमें व्यवस्था है। सोच सबकी अपनी अलग अलग है। जब सत्ता में लोग रहते हैं, जैसे विपक्ष जब सत्ता में थे तो वो भी बजट पेश करते थे, तो वो अपने बजट को भारी भरकम बजट बताते थे कि हमने ये बजट किया, वो बजट किया। और फिर जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं, तो जब इधर आ जाते हैं विपक्ष वाली गोल में, तब वो जो है निराशा की बात बोलते हैं कि नहीं, कुछ कोई दम नहीं है। और फिर जब वो सत्ता में रहते हैं तब पूरा दम रहता है। तो आप सत्ता में भी रहे और विपक्ष में रहे, लेकिन हम न सत्ता की बात कर रहे हैं न विपक्ष की बात कर रहे हैं, हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं कि बजट में काबा। ये बजट में सब कुछ है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के तहत कोई भी पार्टी की सरकार होगी, वो बजट जब पेश करेगी तो प्रदेश के विकास के लिए ही बजट पेश करेगी। आपको लगता है कि इस बजट में जो विकास की बातें होनी चाहिए, जो धरातल पर होनी चाहिए, वो सब कुछ है? ये कुछ चीजें नहीं हैं, उसको कल मैं बताऊंगा। जब हमको बोलने का मौका मिलेगा तब बताऊंगा कि कुछ चीजें उसमें नहीं हैं और ज्यादातर चीजें हैं वो धरातल पे उतरे। तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा, मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, इस बजट में तो नौजवानों, गरीबों, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। उनके बजट में था ना, उनके बजट में था कि नहीं? तभी तो कह रहे हैं कि मेरे बजट रहे हैं। शायद उन भूल गए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो हाई कोर्ट ने 4 सितंबर 2013 को आदेश दिया था कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण का लाभ मात्र 12 जातियां ले रही हैं, शेष जातियों को नहीं मिल रहा, उत्तर प्रदेश सरकार बांट के इसको दे। तब अखिलेश जी को नहीं याद आया, हद पिछड़े नहीं याद आए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, तो फिर उसको बहाल करने का याद नहीं आया कि हमने लाखों लोगों की नौकरी बर्बाद कर दिया, नौकरी छोड़ के चले गए, तब वो याद नहीं आया। उस समय कितने आर्य, कर्कबंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, बारी, बियार, राजभर, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद, जुल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर, कितना नौकरी दिए, कितना रोजगार दिए। आज अगर वो कह रहे हैं तो उनकी सरकार में, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, आपके माध्यम से वो बता दें कितना उन्होंने, मुसलमान को कितना दिया, छोड़ दीजिए और लोगों को, राजभर को, चौहान को, बिंद को कितना दिया, आर्य, कर्कबंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार को कितना दिया, बताएंगे? आज तो विरोध स्वरूप उन्होंने शेरवानी, काली शेरवानी अपने विधायकों को पहनाई, अपने पहन। नहीं, वो उससे नहीं। असल में शेरवानी वाले नेता चले गए, उनकी कोर्ट ने सदस्यता खत्म कर दी, तो अब शेरवानी वाले तो कोई नेता है नहीं, तब शेरवानी पहने या पहना करके ले आए थे। अगर यही बात सोचनी थी कि हम अमन चैन लाना चाहते हैं और खुशहाली लाना चाहते हैं, तो 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब ये खुद मुख्यमंत्री थे, तब खुशहाली क्यों नहीं ले आए? आप इशारा आजम खान की तरफ कर रहे हैं। भाई, आजम खान जी शेरवानी पहन के आते थे, वो बेचारे सदस्यता खत्म हो गई, तो अब उनकी शेरवानी कौन पहनेगा? तो सपाइये लोग ना पहनेंगे। उधर चाचा तो कह रहे हैं कि हम तो नहीं पहन के आए हैं। अभी तक तो सपा जी खिलाफे में थे, चाचा जी अभी आप भी दिखा रहे थे, उनके दुख और दर्द को दिखाई रहे थे आप लोग, ऐसा तो था नहीं। तो आप भी तो बांटे थे दर्द उनका। भाई देखिए, हम प्रयास करते हैं, अगर आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप अगर कोई बात कहते हैं तो हित कैसे हो, तो दर्द खत्म हो गया उनका लगता है। अब भाई खत्म है तब है ना भाई, परिवार है, परिवार अगर मिल के रहे तो बेहतर है। तो कह रहे हैं कि राजभर जी जो है पहली बार विधायक हैं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी का कल्चर है झूठ बोलने का। आप जान रहे हैं मैं दूसरी बार जीत के आया हूँ, झूठ बोल रहे हैं ना। अभी उनका बयान मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि हम राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी में लौटन राम निषाद जब उसी बात को बोलता है तो पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन उन्हीं की पार्टी में दाहिने खड़ा होकर के नेता कह रहा है, उन्हीं की पार्टी का एमएलसी है, वो कह रहा है कि नहीं, हम नहीं मानते हैं। आपको डर लगता है क्या नाम लेने में? अरे स्वामी प्रसाद मौर्य, डर, अरे डर है वो जे डरा है। ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है, हम डरने वाले नहीं हैं, सीना खोल के लड़ने वाले हैं। तो नाम लेने से आप भटक। हम नाम लें स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो साहब, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये सब जो बोल रहे हैं, उसमें शिवपाल जी कहते हैं कि हम रामकृष्ण के, और फिर बाकी अखिलेश जी कुछ बड़ा कंफ्यूजन के विनाश काले विपरीत बुद्धि है।
अब चारों तरफ से किरकिरी हो गई है। अब सोच रहे हैं कि अब रास्ते पे ले आया जाए, सबको मना उना करके कि भाई कोई धर्म के खिलाफ ना बोलो, नहीं तो हम लोग डोलेंगे कहाँ, चलेंगे कहाँ। समाज में रहना है तो समाज की व्यवस्था, उस व्यवस्था में सबको रहना है। अब सद्बुद्धि धीरे धीरे आ रही है। जब सत्ता से बेदखल होते तब है ना बुद्धि आती है। इसी के साथ माने बजट में बहुत कुछ है। हाँ, ये है। अब सबका देखने का चश्मा अलग है। सत्ता वालों को सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं सब कि भाजपा के करीब जा रहे हैं आप। नहीं, देखिए, कहने के लिए कौन करीब नहीं है। चश्मा तो आपका वही है, लेकिन शीशा बदल गया है। नहीं, हमारा शीशा भी वही है। अभी पैसा नहीं मिल रहा है तो शीशा बदलवाते। अब तो सत्ता पक्ष की तरफ जाएंगे तो केंद्र में और प्रदेश में तो शीशा बदलने का भी आ जाएगा। कि हम 18 महीना थे, कोई ये नहीं कह सकता कि शीशा बदलवा दिए। हम अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। हम किसी के वो नहीं, हम संविधान के दायरे में रह करके अपने महापुरुषों को पढ़े हैं। महापुरुषों के हिसाब से हम अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहते हैं हम लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।